नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब योगी बाबा की जो कहीं ना कहीं लहर व जम्मू में भी देखने को मिल रही है, जिस तरह से बलडोजर बाबा के नाम से जानने वाले योगी आदित्यनाथ का बलडोजर जो था, जिसे ये कहेंगे बलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता था, कितने जोगी ड्रग्स तस्कर या क्रिमिनल से किस तरह से उनके घरों पर चलता था, वो कहीं ना कहीं एक मिसाल है। अब उसकी मिसाल जम्मू में देखने को मिलेगी। जितने भी ड्रग माफिया हैं या आतंकी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की जाएंगी कुर्क। बड़ी खबर जो है पुंछ से आ रही, बताना चाहेंगे पुंछ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। ड्रग तस्करों की संपत्ति कुर्क, यानी कि किस तरह से समाज के युवाओं में जहर बेचकर वो अपनी संपत्ति बनाते थे ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी ऐशो आराम से जिंदगी गुजारे। पर यह नहीं उन्हें अंदेशा कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कबर कस ली है। उनकी खैर नहीं। अब जो भी इस तरह का जहर समाज में बेचेंगे या उन्हें बेचने का प्रयास करेंगे, अब उनकी लगातार पैनी नजर रहेगी भारत सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस की। बताना चाहेंगे आईजीपी जम्मू आनंद जैन की देखरेख में जिला पुलिस पुंछ ने ड्रग्स के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा है। कुख्यात ड्रग तस्करों की लाखों की संपत्ति कुर्क की। ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुंछ जिला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 14/12/2023 को शकरदीन पुत्र नूरदीन निवासी गांव देगवर तरवा तहसील हवेली जिला पुंछ के एक मंजिल आवासीय घर को कुर्क कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 45,86,015 रुपए है और एक जेसीबी भी थी, जिसका यानी कि एक्सकेवेटर नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बताना चाहेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि जिला पंजीकरण क्रमांक एनडीपीएस अधिनियम, बताना चाहेंगे आपको जेसीबी थी। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिसका पंजीकरण क्रमांक एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68F के तहत मोहम्मद यासीन पुत्र सैफुद्दीन निवासी देवघर तरवा तहसील हवेली जिला पुंछ का JK 12B यानी कि 6168, जिसका मूल्य 33 लाख रुपए और एक महिंद्रा ट्रैक्टर जिसका पंजीकरण नंबर JK 12C है 12C40 यानी 4438 है और जिसका मूल्य 9 लाख रुपए है। पुंछ पुलिस द्वारा दी गई जांच पूछताछ के दौरान आवासीय घर और वाहनों की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है। यह संपत्ति प्रथम दृष्टया नारकोटिक्स ड्रग्स और साथ ही साथ साइक्लोट्रॉपी की अवैध तस्करी से अर्जित की गई है। यानी जितनी भी संपत्ति बनाएगी या गाड़ियां बनाएगी, जिसमें जेसीबी है, जिसमें ट्रैक्टर्स है और अन्य जो महिंद्रा गाड़ियां हैं वो बनाई गई हैं, वो साफ तौर पर जो जानकारी के दौर पर हमारे पास जो सूत्रों के आधार पर खबर आई है कि ये जानकारी मिली थी कि ये जो है ये ड्रग अवैध तस्करी जो साथ ही साथ नारकोटिक्स ड्रग्स और साथ ही साइक्लोट्रॉपी की अवैध तस्करी से अर्जित की, यानी उससे बनाई गई ये सारी संपत्ति है। अब लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस शिकंजा कस रही है ऐसे लोगों पर जो संपत्ति के लालच में, जो पैसों के लालच में कहीं ना कहीं समाज के युवाओं को जहर बेच रहे हैं, उन्हें अंधकार में धकेल रहे हैं। पर फिलहाल ये कहेंगे वेल डन जम्मू कश्मीर पुलिस, वेल डन पुंछ पुलिस। और बताना चाहेंगे एसएसपी पुंछ जो विनय शर्मा है, वैसे ही बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। जब से वो एज एसएसपी उन्होंने कार्यभार संभाला है, काफी अपना योगदान दे रहे हैं। लगातार मोबाइल स्मगलर्स और ड्रग्स तस्करों पर लगातार शिकंजा कसे। इसी के चलते जो कि आर स्वेन, जबकि डीजीपी जम्मू ने, जिन्होंने कार्यभार संभालते ही ताबड़तोड़ हल्ला बोला है क्रिमिनल्स पर, ड्रग तस्करों पर और मोबाइल स्मगलर्स पर। और साथ ही साथ आईजीपी जो है जो आनंद जैन है, उन्होंने भी उनके नेतृत्व में पुंछ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि बड़ी कार्रवाई है कि ड्रग तस्करों की संपत्ति कुर्क है और वाकई ऐसा होना भी चाहिए। जब ऐसा होगा तो योगी बाबा जैसा डर जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों के अंदर या क्रिमिनल्स के अंदर भी होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये लोग समाज को खोखला कर रहे हैं। और एक बड़ा अहम यानी कि रोल रहता है जम्मू कश्मीर पुलिस का और खास करके स्थानीय लोगों का। अगर आपको भी लगता है कोई आपके आसपास में इस तरह का जहर बेच रहा है या समाज के युवाओं को अंधकार की ओर धकेल रहा है, तो आप जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दीजिए। एंटी नारकोटिक्स जो ऑफिस है वहां पर जाकर एसएसपी जो है उनके साथ बात कीजिए, उन्हें जाकर जानकारियां दीजिए। आपकी पहचान को यानी कि गुप्त रखा जाएगा। और ये मत सोचिए कि हम पुलिस को बताएंगे तो किसी परेशानी में पड़ जाएंगे, पर वैसा बिल्कुल नहीं। पुलिस आपको पूरा कोऑपरेट करेगी, क्योंकि समाज में अगर इन त्रुटियों को कम करना है या समाज में इस नशे जैसे गुण को खत्म करना है, तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और इसी के चलते अब लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो आतंकी गतिविधियों में शामिल
हो या उनके समर्थक हो या फिर यानी नशा तस्कर हो, इन सब पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस अब लगाम कस रही है। अब लगाम कसने का एक और तरीका कि उनकी अवैध रूप से ड्रग तस्करी की वजह से, अन्य तरीकों की वजह से अगर जो पैसे के माध्यम से अपनी संपत्तियां बनाई हैं, अब उन संपत्तियों पर भी लगातार कुटखोरी और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसलिए साफ तौर पर अब ड्रग तस्कर हो जाए सावधान, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमर कस ली है, उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि इन ड्रग तस्करों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही साथ संपत्तियां, करोड़ों की लाखों की जो संपत्तियां बनाई हैं उन्हें भी कुर्क किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा करना तो दूर, सोचने से भी परहेज करे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।